नमस्कार। न्यूज पॉट की ओर से मैं संजय अथर्व। चुनावी हलचल अपने उफान पे है। टिकारी अनुमंडल मुख्यालय में भी नॉमिनेशन चल रहा है। कल जहां गुरुआ विधानसभा के राजद उम्मीदवार विनय यादव, जो कि पिछले बार जीत के 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने नॉमिनेशन किया, वहीं आज इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार ने आज नॉमिनेशन अपना दाखिल किया है। डॉक्टर अनिल कुमार की टिकारी विधानसभा में जो स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नारायण मिश्रा। नारायण मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आइए। नमस्कार नारायण जी, टिकारी विधानसभा का चुनाव बड़ा रोचक अंदाज में चल रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं चला था। डॉक्टर अनिल कुमार लगातार पिछले 3-4 महीनों से जनसंपर्क में हैं और घमासान जनसंपर्क कर रहे हैं। और विपक्ष की स्थिति ये थी कि 57 संभावित उम्मीदवार थे, सब अपना अपना संपर्क कर रहे थे। अभी तक वहाँ से घोषणा नहीं हुई है। और जहाँ तक जिनकी घोषणा हुई, जैसे जन स्वराज की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, और घोषणा उन्हें हुई जो कि उनका चेहरा कहीं दिख नहीं रहा था चुनाव से पहले। पूरी मेहनत बीडी शर्मा, अमित यादव वगैरह कर रहे थे और चुनावी मैदान में सिंबल लेके कूदे डॉक्टर शशि। अब यही डर महागठबंधन के जो संभावित चेहरे हैं उनको भी सता रही है कि आखिर क्या होने वाला है। अब आप देख लीजिए, जो पहले चरण का चुनाव की अंतिम तिथि आज थी और बहुत सारे जगह पे अंतिम क्षणों में उम्मीदवार की घोषणा हुई और आज अंतिम दिन सबका नॉमिनेशन हुआ। अब इधर जो स्थिति है मगध में, खास करके कुर्था और टिकारी, इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है और इसके कयासों के बाजार एकदम बिल्कुल गर्म है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि अभी तक जो चुनावी दौड़ है उसमें सबसे आगे चल रहे अनिल कुमार चुनावी चौसर पे भी बादशाह बन के उभरे हैं। देखिए, वो जीते हुए हैं लगातार, तो उनकी तो इस मामले में बादशाहत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो बिल्कुल अजीब सी उनकी स्थिति हो गई है, क्योंकि अब चुनाव में मुश्किल से 20 दिन बाकी हैं और ऐसे में 20 दिन क्या, 1 महीने बाकी है, मान के चलिए, नहीं 20 दिन, 25 दिन बाकी है और 25 दिन पहले तक उनको ये पता नहीं है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। हाँ, लेकिन अनिल कुमार जो चौसर अपना सजा रहे हैं, जो शतरंज का विषाद बिछा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका फैन हुआ। कारण बताता हूं मैं आपको। जैसा कि आपने बताया, जन सुराज के लिए धुआंधार प्रचार डॉक्टर बीडी शर्मा कर रहे थे। बीडी शर्मा और डॉक्टर अनिल कुमार दोनों जाति भूमिहार से थे, तो अगर बीडी शर्मा आते तो एक संभावना बनती थी कि डॉक्टर अनिल कुमार का जो स्वजातीय वोट है वो टूटता। उन्होंने किया, या ये संयोग है, हालांकि ऐसा संयोग बड़ा मुश्किल होता है, कि उनकी पार्टी से 20 दिन पहले, 1 महीना पहले जिसने इस्तीफा दिया उसको जनसुराज ने टिकट दे दिया, जो अब तक कहीं से चुनावी क्षेत्र में नहीं थे, ना जनसंपर्क कर रहे थे। एक मामला ये हुआ। दूसरा मामला, जैसा कि आप जानते हैं, एक यहाँ हम के ही बड़े उभरते हुए कद्दावर नेता थे लक्ष्मण मांझी, जिन्होंने पार्टी से विद्रोह किया और विद्रोह करने पर यह संभावना बन रही थी कि चूंकि डॉक्टर अनिल कुमार क्षेत्रीय हो गए उनके, इसलिए वो उनको हानि पहुंचाएंगे। जन सुराज ने उन पर भी कृपा की और उनको बोधगया से उम्मीदवार बना दिया। हालांकि दोनों जगह स्थिति अलग है, क्योंकि वहां जो एनडीए के प्रत्याशी हैं श्यामदेव, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अब लक्ष्मण मांझी अपना चुनाव देखेंगे या डॉक्टर अनिल कुमार को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये बात सही है। तो ये एक लाभ लक्ष्मण मांझी से मिला। दूसरा लाभ मिला कि बीडी शर्मा पीछे हट गए मजबूरी में, पार्टी ही उनको सिंबल नहीं दे रही है। तीसरा ये कि जो आए उनकी जगह पे वो
ऐसे समय में आए हैं जब महागठबंधन के जो वोटर हैं या जो समर्थक हैं वो पूरा मन बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, तो एक ही वोट उनको देना है, तो वो तेजस्वी यादव को देंगे या डॉक्टर शशि यादव को देंगे? पूरा का पूरा कसमकस में पड़ गए वो। देखिए, यदि शशि यादव जितना वोट लाते हैं तो जैसा लोगों की उम्मीद है कि वो अधिकांश वोट महागठबंधन की काटेंगे, और इसके उलट तो तब होता है जब बीडी शर्मा होते। हाँ, तो वो ये एनडीए के वोट काटते ये भी उनके लाभ के लिए हो गया। जी जी। तो हर तरह से डॉक्टर अनिल कुमार लाभ में हैं। और साथ में मैं एक मजाक में ही कह देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि चूंकि इन्होंने अपनी राजनीति राजद से शुरू की है तो महागठबंधन इनको वॉक ओवर देने में लगा हुआ है। और ये अभी तक उम्मीदवार की घोषणा न करना, नाम नहीं लिया जाना निश्चित रूप से डॉक्टर अनिल कुमार को लाभ पहुंचा रहा है। और अकेले पूरे जोशो खरोश के साथ ये चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और हर तरह की कोशिश कर रहे हैं जो एक जीतने वाले उम्मीदवार को करना चाहिए। फिर अनिल कुमार ने दौड़ शुरू ही की थी 1 से नहीं 10 से, क्योंकि वो विजयी उम्मीदवार थे और इस चुनाव क्षेत्र को कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, तो जनता ऐसे भी उनको पहले से जानती है। और इस बीच में वो गांव-गांव घूम चुके। लेकिन विपक्षी उम्मीदवार को जो आप कह रहे हैं मात्र 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का टाइम मिलेगा, तो वो हर गांव जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? और जब हर गांव नहीं जा पाएंगे तो वोटरों से क्या वो आग्रह कर पाएंगे? तब यही होगा कि जो कोर वोटर है महागठबंधन का, महागठबंधन में भी हम राजद का कहेंगे, क्योंकि अभी की जो स्थिति है कांग्रेस के कोर वोटरों की संख्या बहुत नगण्य है, उसको गिनना उतना ये नहीं है, या बाकी अन्य सहयोगी भी जो हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो राजद के जो कोर वोटर हैं वो तो महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे जैसी की संभावना है, लेकिन बाकी जो आम आदमी को प्रभावित करने वाला मौका था वो ये लोग खो रहे हैं। मतलब जो आप बात बोल रहे हैं महागठबंधन के लोग भी वही कयास लगा रहे हैं। और अब तो बात ये चलने लगी है कि कुर्था और टिकारी, ऐसा हो सकता है कि देखिए जो महागठबंधन में जो अभी सीटों की स्थिति जो साफ नहीं है उसमें ये बात तो साफ है, जो अभी तक 48 कांग्रेस ने घोषणा की है और बाकी बचे हैं उससे अगर किसी का जीत है तो वो राजद से जीत है। और इसमें कुर्था और टिकारी 2 प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है और कयासों का ये बाजार गर्म इस तरह है कि हो सकता है कि इस बार राजद को टिकारी की सीट मिल जाए और इसके एवज में कांग्रेस को कुर्था की सीट मिल जाए। लेकिन अब जो भी स्थिति हो, अब जबकि 2 से 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन का, और अब जब किसी का भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा तो 4 दिन तो उनको नॉमिनेशन की तैयारी करने में जाएगी। एक चीज पर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पिछले बार ये सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस में अखिलेश शर्मा जो थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने अशोक गगन को टिकट दिया था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बाहरी करके उनका विरोध किया और इतना दबाव बना दिया कि अंततः उन्हें प्रत्याशी बदलना पड़ा। एक स्थानीय जो सुमंत जी थे उनको टिकट देना पड़ा और चुनाव उन्होंने लड़ा भी और जीत के कगार तक पहुँच के उनको लौटना हो गया। इस बार भी जितने संभावित नाम थे वो एक एक करके पीछे छूटते चले गए। दौड़ जब शुरू हुई थी तो यहाँ के स्थानीय लोग भी और बाहरी लोग भी, मतलब पहली बार कांग्रेस के लिए दर्जनों में संभावित प्रत्याशी थे जो एक एक करके पीछे छूटते चले गए। अंतिम चरण में जो 2-3-4 नाम आ रहा था अब वो भी ठंडे पड़ गए हैं। जहाँ वो दिल्ली पटना अगोरे हुए थे वो अब टिकारी आ गए हैं। वैसे में नाम जो 2 आ रहा है, दोनों बाहरी आ रहा है और दोनों जो आ रहे हैं वो वंशवाद के प्रतीक के रूप में आ रहे हैं। एक नाम बड़े क्षीण स्वर में ही लेकिन राहुल कुमार का आ रहा है क्योंकि उन्होंने राजद ज्वाइन किया है और उनका जो परंपरागत सीट माना जाता है घोसी, वहाँ से उनको अब चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि वहाँ भाकपा माले अपना सिंबल दे चुकी है, तो उनका नाम लिया जा रहा है। दूसरा नाम खुद अखिलेश शर्मा जो हैं उनका बेटा आकाश का नाम आ रहा है। तो दोनों के दोनों बाहरी प्रत्याशी आएंगे। तो क्या जो स्थानीय संभावित प्रत्याशी हैं
वो उनकी टांग खींचने में नहीं लगेगी? देखिए चुनाव में? देखिए स्थिति यदि कोई बाहरी आता है और इस अंत समय में जबकि समय बहुत कम बचा है, तो निश्चित रूप से एनडीए की स्थिति यहाँ मजबूत हो जाएगी, इसमें तो कोई शक ये नहीं। भी अनिल कुमार को फायदा पहुंचा रहा है। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि क्या अनिल कुमार ने बड़ी खूबसूरती से ये शतरंज के विसात बिछाए हैं, जो बिना कोई उधर का बादशाह हुए और इधर से शाह का खेल हो रहा है। ये शतरंज का विषाद भी हो सकता है या ये संयोग भी हो सकता है। अगर संयोग है तो निश्चित रूप से डॉक्टर कुमार जो हैं वो भाग्य के बड़े प्रबल धनी पहलवान हैं, और अगर उन्होंने विसात बिछाई है और इतना सफल हुए हैं तो भी वो राजनीति के पहलवान दंगल वाले माने जा सकते हैं। बिल्कुल। और अभी तक जो महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, उसको लेकर न सिर्फ महागठबंधन के समर्थक बल्कि आम लोगों में भी बेचैनी की स्थिति है, क्योंकि जो भी अनिल कुमार के समर्थन में नहीं है, यूं कहिए, वो इस उम्मीद में थे कि कोई अच्छे प्रत्याशी यदि और आते हैं तो उधर देखा जा सकता है, लेकिन अभी स्थिति वैसी है नहीं। और देखिए कब तक एक क्लियर होता है कि यहाँ से कौन चुनावी दौर में आएंगे। नमस्कार। ये आज की राजनीतिक परिस्थिति पे हमने और नारायण जी ने टिप्पणी की है। विश्वास और आशा यही रखता हूँ कि हम लोगों की बात जो है वो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी इस मायने में कि किसी के विरोध में ये बातचीत जा सकती है, किसी के समर्थन में ये बातचीत जा सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य आप तक उन सूचनाओं को पहुंचाना है जो हमारे चैनल तक पहुंच रहे हैं। आपसे एक आग्रह है, गुजारिश है जो बहुत पुरानी है, जब से चैनल शुरू हुआ है हम आपके सामने आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल जो न्यूज़ स्पॉट है उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।